हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हीट के बारे में पढ़ा था। हीट का जस्ट जनरल डेफिनेशन के देखा था, नेचर ऑफ हीट देखा था, टेम्परेचर, थर्मोमीटर जिसमें क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नए सब टॉपिक की ओर बढ़ेंगे विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हमने ये जाना कि हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। मगर हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो जिसकी रचना या बोल सकते हैं जिसका एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है, अलग अलग तरह से बने हुए हैं और उसमें हीट अलग अलग तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसका अलग अलग मोड है which are conduction, convection and radiation। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या है कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली क्या है कि वो सॉलिड में होता है। कंडक्शन मेथड को हम हिंदी में बोलेंगे चालन विधि। ये क्या है, सॉलिड में होता है। इसको समझने के लिए ये इस डायग्राम को देखिए। ये कंस्ट्रक्शन एरिया का डायग्राम है जहाँ एक आदमी एक ब्रिक लिया हुआ है और दूसरे को पास कर रहा है और ये फिर फर्दर नेक्स्ट को पास करता है। इस तरह से ये एक दूसरे को पास कर रहा है। जस्ट इसी की तरह इसमें भी होता है। सॉलिड में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। सॉलिड में क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या फिर बोल सकते हैं कि सॉलिड जिस पार्टिकल से बना रहता है वो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ काफ़ी कोलैप्स रहते हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए रहते हैं। देर आर वेरी फ्यू और नो इंटरमॉलिक्यूलर, वेरी फ्यू और लेस और इन सम अदर केस नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब उन दोनों के बीच में स्पेस जो होते हैं बहुत कम, नहीं के बराबर होते हैं। तो क्या होता है कि जब सॉलिड में हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये एक पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करता है। जब ऑब्वियसली जब हम किसी भी चीज़ में अगर हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। वैसे ही सॉलिड में भी होता है कि उसका पार्टिकल है वो हीट गेन करता है और क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है, यानी कंपन होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। और कंपन होने के दौरान क्या होता है, वो आपस में टकराते हैं जिसके कारण वो हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना अपना स्पेस चेंज किए हुए। एक कांटेक्ट एरिया रहेगा, इसको ऐसे समझिए जैसे ये सॉलिड है। सॉलिड का जो पार्टिकल, जो एरिया हीट के कांटेक्ट में आता है वो पहले गर्म हो जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल को ने पहले हीट एब्जॉर्ब किया सोर्स से, और ये सोर्स और पार्टिकल के बीच में क्या, सॉलिड मटेरियल के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ जैसे इस पिक्चर में देखिए तो इसमें इसने डायरेक्ट हीट लिया। अब ये हीट क्या करेगा, अपने नेक्स्ट पार्टिकल को ये प्रोवाइड कराएगा। कैसे प्रोवाइड कराएगा, इसमें कंपन होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन के दौरान दोनों जो पार्टिकल्स जो आपस में एक दूसरे से सटके हैं, जैसे हमने पिक्चर में देखा था काफ़ी सटे सटे से हैं, तो वो नेक्स्ट उसमें वाइब्रेशन होने के कारण दोनों में कोलिजन होता है, टकराव होता है और वो उस टकराव के दौरान क्या करता है, वो हीट दूसरे को वापस दे देता है, अपना गुस्सा दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है और वो नेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर देता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंडक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द हीट। ये समझ में आया? Now this mode of conduction, this conduction method is most significant method for the transfer of heat in solids। ये ठोस में बेसिकली ये मेथड ठोस पदार्थों में ही होता है, ट्रांसफर होता है इसी मेथड के थ्रू। नाउ द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन को हम हिंदी में बोलेंगे संवहन विधि। ये बेसिकली क्या होता है, लिक्विड कन्वेक्शन मेथड है वो लिक्विड और गैसेस में होता है। इसमें इसको जानने के लिए पहले लिक्विड और गैसेस के हम लोग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को देखेंगे। इसमें ये लिक्विड का है पिक्चर। इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, वेरी लेस
कुछ सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है मगर गैसेस के कंपैरिजन में कम है। मतलब कि इसमें कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, ठीक है। और लिक्विड में अगर हम देखें, गैसेस में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, ठीक है। तो इसी कारण से कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को, जब लिक्विड में या गैसेस को जब हम हीट करते हैं, तो जब इसका हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जब हीट हो जाता है, जो हीट के कांटेक्ट में आया वो ऊपर चला जाता है और डेंस हो जाता है, वो ऊपर की ओर चला जाता है। और नेक्स्ट जो ऊपर का जो पार्टिकल है वो क्या करता है, नीचे की ओर आ जाता है, वो भी हीट लेने के लिए। ये इस तरह से होता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं क्या है। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, यहाँ फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस को बताया गया है, बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली जो हीट के कांटेक्ट में होगा वो पहले हीट होगा और जो थोड़ा दूर में रहेगा वो थोड़ा लेट से होगा। नाउ द वार्म फ्लूइड इज लेस डेंस देन द कोल्डर वन, so convection current are from the so the convection current are formed in the presence of temperature gradient। यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो फ्लूइड, जो एरिया पहले गर्म हो जाता है वो लेस डेंस हो जाता है, यानी कि वो कोल्डर के कंपैरिजन में वो, यानी कि वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर की ओर चला जाता है। और जो पोर्शन, जो ऊपर का पोर्शन है जो ठंडा है, वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। और इसके तरह से एक सर्कुलर मूवमेंट बनता है। इसको इस पिक्चर के थ्रू आप देखिए, यहाँ देखिए इस लिक्विड में जब यहाँ कांटेक्ट में, ये यूटेंसिल के कांटेक्ट में आया तो यहाँ ये लिक्विड गर्म हुआ और गर्म होने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर की ओर चला गया। गर्म होने के बाद इसके जो पार्टिकल्स हैं जो पहले कांटेक्ट में आए ये ऊपर की ओर चले गए और जो ठंडे पार्टिकल्स थे वो नीचे की ओर आ गए। इस तरह से क्या हुआ, इसने एक सर्कुलर मूवमेंट को फॉलो किया। यहाँ देख रहे हैं एक सर्कल की तरह बन रहा है और यही सर्कुलर मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट, ठीक है। So the convection is the mode of heat transfer in liquid and gases in which molecules themselves moves to carry heat। मॉलिक्यूल अपने से आते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं और वो वापस अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं और वो फ्रेंड को बोलते हैं कि देखो वहाँ नीचे में हीट एनर्जी मिल रहा है, तुम भी जाओ। तो वो भी फिर फटाफट उस जगह पर जहाँ वो खाली हो गया उसके पास आता है और वो हीट एनर्जी ले लेता है। इन केस ऑफ गैसेस ऑल्सो, गैसेस में भी वैसे ही होता है। जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है कि जो हीट का आसपास का एरिया है वो ज़्यादा हीटेड हो जाता है और वो ऊपर की ओर चला जाता है और जो ठंडे जगह का जो है मॉलिक्यूल्स है, जो ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स है वो फिर से वापस हीट के कॉन्टैक्ट जोन में आ जाता है। इस तरह से वो एक मूवमेंट की तरफ फॉलो करता है। इसलिए घर में भी हम लोग, आप देखिएगा वेंटिलेशन और विंडो है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। जब क्या होता है कि हीट के कारण गर्म हो जा, हीट रेडिएशन के कारण क्या होता है, जब घर का एनवायरनमेंट, रूम का कमरा गर्म हो जाता है तो उसका अंदर का पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स भी गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो ऊपर की ओर उठते हैं और उस स्पेस को फिलअप करने के लिए बाहर से विंडो से ठंडी हवा आती है और गर्म हवा क्या होती है, वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है।